देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आदिवासी की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, भूमाफिया के सामने छत्तीसगढ़ शासन भी नतमस्तक। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के ग्राम पंचायत सारबहरा में खसरा नंबर 627/2 द भू स्वामी चंद्र प्रकाश ने वर्षों से अपना मकान बना रखा था, जहां उनका पूरा परिवार रह रहा था। वहां उनका मकान और सार बना हुआ था। वहीं पिता की नौकरी राजनगर में लग जाने के कारण परिवार राजनगर में जाकर शिफ्ट हो गया। समय के साथ मकान ध्वस्त होता चला गया। इसके बाद वह माफियाओं की नजर जमीन पर पड़ी और भूमाफियाओं ने उसे जमीन को कूट रचना कर बेच दिया। जिसकी सूचना पाते ही चंद्र प्रकाश अपनी जमीन के लिए मालिकाना हक मांगने आए। इसके बाद भूमाफियाओं द्वारा चंद्र प्रकाश को डराया और धमकाया जा रहा है एवं उनकी जमीन में जबरदस्ती कालम गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने कई बार मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर एवं उच्च अधिकारियों से की, परंतु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, न ही उसका कोई निराकरण निकाल पाया है। इसके कारण रोज रोज विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बीते दिनों भूमि पर पीड़ित पक्ष के द्वारा स्थगन आदेश लिया गया था, परंतु उसे आदेश को कुछ दिनों के पश्चात ही रद्द कर दिया गया, जिससे आदिवासी बुजुर्ग चंद्र प्रकाश ने अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित बताया। यहाँ यूँ कहिए कि छत्तीसगढ़ शासन भी इन भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक है, जबकि गांव के बुजुर्गों के द्वारा बताया जा रहा है कि वह भूमि चंद्र प्रकाश की ही है, वर्षों पुरानी है, परंतु भूमाफियाओं के द्वारा उनकी जमीन को कब्जा कर लिया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मेरे पिताजी का नाम रोशन है। क्या समस्या आपकी जमीन को लेकर हो? हमारी जमीन जो पुश्तैनी जमीन है उसको यहाँ पर गौरेला सारबहरा के बीच में हमारी ज़मीन पड़ती है, बिल्कुल सारबहरा से लगी हुई ज़मीन है, पूरा उसी में आती ही है। वो ज़मीन को जबरदस्ती हमारे ज़मीन से छीन रहे हैं लोग। कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती उसको बेच दिया गया, और हमारी ज़मीन जब हम आप आके उस बाउंड्री को करने लगे तो लोग आके खड़े हो गए कि हमारी ज़मीन है करके। इस तरह से हमको परेशान किया गया। फिर हम सब जगह गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए, लेटर लेके वहाँ भी दिखाए, वहाँ से आदेश मिला। वो आदेश मिला तो हमको वहाँ कमिश्नर के पास भेजा गया। कमिश्नर से हम लेके चिट्ठी कलेक्टर को दिए, कलेक्टर साहब ने फिर तहसीलदार को दिया, तहसीलदार फिर उसी तरह से गुड़बट्टी कर दिया हमारे साथ। उसको कुछ भी नहीं किया, कागज कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 2 बार वहाँ गए, रमन सिंह जो कलेक्टर साहब वो मुख्यमंत्री थे उनके पास 2 बार गए, मिस्टर बघेल के पास भी गए हम 1 बार, उनने भी लिख के दिया हमें, मगर हमारे उसका कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। यहाँ पर आने के बाद तहसीलदार वगैरह लोग कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, वो सिर्फ पैसे के रहते हैं, लालच में रहते हैं, और जो पैसा देता है उन्हीं तरह से बोलते हैं उन लोग। यहाँ पंचनामा भी हुआ, पंचनामा में कुछ नहीं पूछा गया हमसे। हमारे जो गांव के लोग आए थे सब, उनसे पूछा नहीं गया, सिर्फ उनसे पूछा गया जिसको पंचनामा से कोई मतलब नहीं, उनसे आदेश पूछा जा रहा है कि मेरी ज़मीन है करके। अब ये हम ले लिए हैं, खरीद लिए हैं करके, और हमें पता नहीं कि कौन बेचा, किसने बेचा, कैसे इनके पास आई, हमको पता नहीं है, मगर हमारी जमीन जस्ती कब्जा कर रहे हैं। हम दीवार बना उसका दीवार तोड़ दिए। आप कौन से वर्ग से आते हैं? मैं गौड़ गुजरात का आदिवासी। आदिवासी। और आदिवासी की जमीन को जनरल वाले जस्ती उसको कब्जा कर रहे हैं, और उसका फौती नामांतरण हो चुका है। हाँ, जमीन के फौती तो हमारे पास ही है, हमारे नाम से ही है, और नामांतरण किसी और खत्म हो गया तो उसका हमारे नाम से कर दे दिए थे, हमारे नाम से पूरी। तो वो जमीन अब हमको मिल नहीं रहे, हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, और हमको जस्ती धमकी देते हैं लोग, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे करके। तो हमारे शासन से मतलब वो है, अनुरोध है कि हमारी ज़मीन हमको दिलाई जाए। हाँ, मेरी उम्र 80 साल है, और मिस्टर रोशन, स्वर्गीय रोशन की ज़मीन वो हमारे पड़ोस में ही है, और उससे पहले से, उसके भी पहले 30-35 साल पुरानी वो ज़मीन है, और जिसमें लोग उस समय इन्हें मकान बनाया था। बचपन में हम लोग जाके वहाँ खेला करते थे, और उसके बाद में उनकी मृत्यु होने के बाद में इन लोग मननगढ़ चले गए, सर्विस में चले गए, और काफ़ी दिनों तक इन्होंने अपनी ज़मीन की देख रेख नहीं किया। उसके बाद कई लोगों ने उसको खरीदना बेचना शुरू कर दिया, और उस समय से इन्हें कलेक्टर को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री को आवेदन दिया, तहसीलदार को आवेदन दिया,
पर तो पता नहीं है किस तरह से उसके ज़मीन में आज तक धोखाधड़ी होती जा रही है। बार बार ये लोग अपना उसमें दीवार बनाते हैं तो दीवार को तोड़ दिया जाता है। और थाने को उनसे निवेदन है कि इस प्रकरण पर ध्यान दें, तहसीलदार और कलेक्टर भी इस पर ध्यान दें। और यदि ऐसा नहीं होगा तो भविष्य में जो जगह जगह घटनाएं होती चली जा रही हैं ज़मीन को लेकर, और वैसी घटना ना घटे, इसको ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन जागरूक होकर इस प्रकरण को निपटाएं। ठीक है। नन्हू की ज़मीन का मसला ये है कि भाई वो ज़मीन नन्हू मन के हैं। आए हम बचपन से जाना था ना आवत हम रास्ता भी रही से और 2 मंजिला मकान भी रही से भाई। आए बगल में खरसार वार रही से इतने बस जाने हैं। और क्या कहते हैं कि ये रास्ता वहीं से सीधा रही से। तो बचपन से यदि 60 साल की उम्र भाई हमार 60 साल की उम्र तक हम जानते हैं कि ये नन्हू की ज़मीन है। बाकी अभी आके गैर मौजूदगी में दूसरे लोग अभी कब्जा कर रहे हैं भाई। ये तो आदिवासी का ज़मीन है ना भाई, आदिवासी ही वो करेगा इसको। अब ये दूसरा आके दे अभी ज़मीन को कब्जे आ रहे हैं। और हम बचपन से अभी तक जान रहे हैं भाई। हैं मकान भी रहा बड़ा सा 2 मंजिला मकान कच्ची का। तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? कहाँ किया, बचपन ही थे हम। अभी जब कब्जा कर रहे थे? हाँ तभी गए रहे ना भैया सीमांकन में भी। हाँ गए रहे तो भी नहीं मान रहे। अगला तो क्या करोगे, 4 दिन काम बंद करता है फिर उसके बाद फिर चालू कर देता है भाई। गए तो रहे सब साथ में रहे वहाँ। हाँ नन्हू की ज़मीन है वो। हम आने जाने का रास्ता रहा वहाँ पे तालाब में, और 2 ठे किरमिच की झाड़ रही से बड़े बड़े नाम नहरी से तेमा खाते रहे हम लोग जोत के। और इस साइड एस्करवाई की ज़मीन, इस साइड मल के शीतल की रही से। बता जा मामा बता जा। फिर उसके बाद खाली चली से नन्हू के घर बने रहे उठे? हाँ घर रही से उनका पुराना घर है। ओकर बाप का तो नहीं जानो, बाकी ओकर माँ का जान थी। यानी वो नन्हू की ज़मीन है? हाँ नन्हू की ज़मीन है। जमा कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं? वो दूसरा कोई जबरदस्त कब्जा कर थे फालतू है। वहाँ को नन्हू का ज़मीन है वो। हम बचपन से जाना थी हम है, जब से हम जाने लायक हैं तब के जाना दान हम। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं सच्चाई।